children, welcome to GEMS International School. Myself Shivani Janagal. Today will teach you mathematics textbook standard 6 chapter number 10 mensuration. mensuration का मैं आपको फिर से रिपीट कर mensuration का मीन्स मेजरमेंट जो हम है ना लेंथ साइड कोई भी शेप होती है उसकी लेंथ फाइंड करते हैं, ब्रेथ फाइंड करते हैं, साइड फाइंड करते हैं, फिर पेरीमीटर एरिया इन सभी को टोटली होल पार्ट को हम क्या बोलते हैं मेंसुरेशन. ओके और उसके अंदर हमने फॉर्मूले भी रीड किए थे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ये 4 फॉर्मूलेज तो इस बुक के अंदर सबसे जो एक्सरसाइज चल रही है ना उसमें आपको हर जगह कहीं ना कहीं यूज आएंगे. और ये 4 फॉर्मूले अभी नहीं कि बस हाँ ये आपके चैप्टर फिनिश हो गया और ये आपका और आगे आपको कोई काम ही नहीं आएंगे. आप जहाँ तक जब तक मैथ्स पढ़ोगे ना तो ये फॉर्मूले आपको आएंगे बीच में, कोई नहीं होगा, सब यही को है ना. इसके लिए जो भी अभी मैं करवाती हूँ तो उसको ध्यान से और अच्छी तरह से कंप्लीट करना. आपकी एक्सरसाइज 10.1 चल रही है ना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट किया. आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा 10.1 है ना. जो भी मैंने वर्क दिया वो कंप्लीट किया होगा. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 के अंदर ओपन योर पेज नंबर 212 और हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. वर्ड पेरीमीटर क्वेश्चन नंबर 2. द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? ठीक है, यानी क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है और जिसकी जो ब्रीथ है वो 10 सेंटीमीटर है. अब मुझे ये बताओ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ढक्कन वाला, तो उसके अंदर एक ढक्कन वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसको सील्ड कर देते हैं. लेंथ और ब्रीथ इतनी है चारों तरफ से टेप लगाकर. अब मुझे ये बताओ, जो टेप होगी वो अंदर की तरफ तो लगेगी नहीं, टेप हमेशा बाहर की तरफ ही लगेगी. अगर बाहर की तरफ लगेगी तो हम क्या निकालेंगे, उसके अंदर पेरीमीटर. इतना तो आपको पता है ना, मैंने एग्जांपल दिया था कि एक प्लेग्राउंड है और एक लड़का वहाँ यहाँ पे खड़ा है, कि ये प्लेग्राउंड है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ना. अब उसको अगर इस चारों की तरफ एक चक्कर लगाना तो उस पूरी होल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. तो हमें ये तो पता चल गया कि पेरीमीटर निकालना है. तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको कितनी दी है 10 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट क्या होता है, लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर दी है और ब्रीथ आपको 10 सेंटीमीटर दी है. तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ. लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज, फिर ब्रैकेट लेंथ कितनी है 40, ब्रीथ कितनी है 10, तो 10. अब 40 प्लस 10 कितना 50 और ये 2 बार किसी के साइन यानी मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 50, 5 2 ज़ा 10 और पीछे का ये 1 0, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर. वी नाउ डिड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो या तो 100 सेंटीमीटर लिखो या इनका ऑल ओवर 1 मीटर लिख दो, दोनों के आंसर तो सेम ही होगा. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप. एक टेबल टॉप है जिसका मेजरमेंट दिया है, लेंथ और ब्रीथ दोनों गिवन है. अब हमारा सबसे फर्स्ट ये काम है, देखो ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये दोनों, ये आपकी ब्रीथ है और ये लेंथ है. अब हमारी दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी. कैसे करनी, तो देखो लेंथ कितनी दी है आपको 2 मीटर 25 सेंटीमीटर. तो मैं क्या करूँगी, या तो सेंटीमीटर को मिनट में कन्वर्ट कर दूँगी या आप पे डिपेंड करता है. मैंने क्या किया है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है. तो यानी जब मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 100
मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25, तो 2 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 200 सेंटीमीटर प्लस 25, इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो गया 225 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ अब कितनी आ गई, ठीक है ना। हमें यूनिट हमें सेम करनी है, अगर ये सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर में मुझे कन्वर्ट करना है। अगर आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते तो इसका डिवाइड देते, बात तो एक ही है ना, ठीक है। फिर ऐसा कैसा ब्रीथ के अंदर ब्रीथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दी है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी। 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50 सेंटीमीटर, 100 जा 100 सेंटीमीटर प्लस 50, 100 प्लस 50 150 सेंटीमीटर, ओके। फिर अब हमारे पास में लेंथ और ब्रीथ की यूनिट सेम हो गई है, तो अब हम क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब तो सॉल्व तो करेंगे, पेरीमीटर तो निकालना ही है, ये तो जस्ट हमने यूनिट सेम की है उनकी। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ कितनी थी अभी 225 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 375, 375 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 750 सेंटीमीटर। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो पीछे के जो आंसर वो मीटर में कन्वर्ट है, और आप बोलोगे कि नहीं रॉन्ग है, तो क्या होगा, आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी हमें 100 का डिवाइड देना है। 750 है तो 1 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 7.50 भी आ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्लेम a photograph of length and breadth 32 और 21 रेस्पेक्टिवली, यानी आपको रेस्पेक्टिव मिलेगा, यानी कंटिन्यूस, यानी आपको लेंथ कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको 21 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो लेंथ आपकी 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी 21 सेंटीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर कितना होगा 2 ब्रैकेट L प्लस B, तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है 32, तो 32 प्लस 21 दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 32 प्लस 21, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 मल्टीप्लाई 53, फिर कितना होगा 53 2 जा कितना होता है 106 सेंटीमीटर, ओके। फिर अगर आप चाहो तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A rectangular piece of land measures 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस है, तो उसके अंदर उसका जो मेजर दिया है इतना दिया है, फिर ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर, तो वायर को मतलब अब है ना उसकी जो वायर है ना, तो उसको कितनी लेंथ की नीड होगी, तो वो आपको फाइंड करना है इसमें, है ना। तो चलो इसका सॉल्यूशन, तो देखो लेंथ कितनी है इसकी 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ कितनी है इसकी 0.5 किलोमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस B, 2 ब्रैकेट 0.7 प्लस 0.5, 0.7 प्लस 0.5, 7 और 5 12, 12 का 2 ऊपर 1 कैरी, तो क्या आएगा 1.2, फिर 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 किलोमीटर। अब 1 रो का हमें फाइंड करना है कि 1 रो में कितना किलोमीटर मतलब वो लगेगा, तो 4 रोज ऑफ वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 2.4, 2.4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो कितना किलोमीटर 9.6 किलोमीटर, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 थे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको स्टेप्स गिवन है, जैसे फर्स्ट है कि अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों के साइड इसके अंदर अलग है। आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल 3 ट्राइंगल तो मेन होते हैं, एक तो सबसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकेंड होता है
आइसोलेस ट्राइंगल और थर्ड होता है स्केनल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोलेस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है ना और 1 अनइक्वल होती है। और स्केलर ट्राइंगल के अंदर तीनों के यानी जो ऑल साइड्स होती है वो आर नॉट इक्वल, तीनों साइड्स अलग होती है। तो इस क्वेश्चन में भी यही है, तीनों साइड अलग है। तो ये क्या हो गया स्केलर ट्राइंगल। मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, इधर एक में 3 कर दो, एक में 4 और एक में 5। अब बोला है कि पेरीमीटर निकालो, तो क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, क्या करते हैं हम ट्राइंगल का, उसका तो कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे सारी साइड को प्लस, पेरीमीटर के अंदर क्या होता है ऑल साइड्स को हम सम करते हैं। तो 3 + 4 + 5, 3 और 4 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ए साइड 9 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, तो 9 9 9 ट्राइंगल बना देना, स्टेप बनाओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 9 + 9 + 9, ऐसा कर देना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। फिर तो क्या करोगे 9 + 9 + 9 करके और उनको प्लस कर लेना, कर लोगे ना ये तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइसोलेस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर और थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, देखो मैं यहाँ पर साइड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइसोलेस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड इक्वल बताइए, एक तो ये वाली और ये वाली, यानी 2 साइड इक्वल है और एक साइड है 6 है। अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 8 + 8 + 6, 8 और 8 16 और 6 22, तो 22 इसका आंसर, बस लिखना आपको है। ओके कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर, है ना। रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन के अंदर साइड कितनी होती है 6, तो पेरीमीटर ऑफ ए, तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू 6 × साइड होता है कि नहीं, तो 6 × साइड कितनी गिवन है 8, तो 6 8 से कितना हो गया 48 मीटर हो गया इसका, तो ये आंसर भी हो गया इसका। ओके कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर 20 मीटर। कितना दिया है इसका पेरीमीटर 20 मीटर दिया है, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है पेरीमीटर गिवन है। अब पेरीमीटर गिवन, अब हमें क्या फाइंड करनी है साइड फाइंड करनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी शेप दी है, स्क्वायर दिया है, हमें क्या निकालना है साइड निकालना है। और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर कितना गिवन है 20 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 × साइड होता है ना, तो पेरीमीटर कितना गिवन है 20 इक्वल टू 4 × साइड। आपको साइड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी 24 मल्टीप्लाई में नीचे चले जाएगा डिवाइड में, 4 की टेबल में 20 कितनी टाइम आता है 5 टाइम, तो 4 5 जा, तो साइड कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई आपकी साइड 5 सेंटीमीटर। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, तो हाउ लॉन्ग इट ईच साइड। इसमें भी वही प्रोसेस है 10 के अंदर, पेरीमीटर आपको कितना गिवन है इसके अंदर 100 सेंटीमीटर। आपको इसकी साइड निकालनी है, तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इक्वल टू 5 × साइड, तो
पेरीमीटर के नीचे तो 100 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइड, तो 100 और 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू साइड, 5 की टेबल में 10 2 टाइम और पीछे एक 0 तो 20 इक्वल टू साइड, तो यानी साइड कितनी आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। कंप्लीट साइड फाइंड करना आया आपको कि पेरीमीटर गिवन है और साइड कैसे निकालनी है और साइड गिवन है और पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, समझ में आया। अब से मेन तो है कि आपको सारे इसके फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए। और पेरीमीटर में कुछ नहीं है, सारी साइड को क्या करना होता है, जितनी भी उसकी साइड उसको हमें क्या करना है प्लस करना है और फिर आपका आंसर आ जाता है उसमें। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द, आपको मतलब पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन 11 आपका होमवर्क है। ये आपको करना है, स्क्वायर के अंदर 4 मल्टीप्लाई साइड आएगा, इक्विलेटरल के अंदर 3 मल्टीप्लाई साइड है और रेगुलर हेक्सागोनल का 6 मल्टीप्लाई साइड है, ठीक है ना। तो यानी एक बार 30 का आपको 6 के अंदर डिवाइड देना है और एक बार 30 का 3 के अंदर, एक बार 30 का 4 के अंदर, और आपका साइड आपकी सबकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड, साइड फाइंड करने यानी पेरीमीटर 30 गिवन है, कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 11, 6 और 7 और 8 ये आपका होमवर्क है और ये आप अपनी मैथ्स की नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, आई होप तो भी आज मैंने अपने अच्छी तरह से उसको समझा होगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो जो मैंने वर्क दिया है वो आप अपना कंप्लीट कर लेना। ओके, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ओके, और साथ साथ में इसके ना एग्जाम्पल भी है ना सॉल्व करते रहना, और एग्जाम्पल 6 है 7 8 है तो उसके साथ साथ में इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व करना। ओके बच्चों, ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।